तो सोचिए हम इंसान ब्रह्मांड के सामने क्या हैं। वो स्पेसशिप कभी ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये सच है, और ये भी सच है कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है ही नहीं, इसमें कोई आग नहीं है, बल्कि हमारा सूरज वास्तव में एक दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, जिसके सामने हमारा पृथ्वी जहां हम रहते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड के सामने हमारा पृथ्वी रेत के एक कण से भी छोटा है। तो सोचिए हम इंसान ब्रह्मांड के सामने क्या हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से हम लोग ब्रह्मांड के सामने न दिखने वाले प्राणी हैं, शायद हवा के जैसा, लेकिन है तो हम लोग खैर ब्रह्मांड का हिस्सा ही। दोस्तों इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर कभी फ्यूचर में साइंस किसी ऐसे स्पेसशिप का निर्माण करता है जो प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करता हो, और वो स्पेसशिप ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। वो स्पेसशिप कभी ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा, या शायद आप जानते भी होंगे कि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। मतलब कि दोस्तों अगर हमें कहीं आग लगानी हो तो वहाँ ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, तभी आग लग सकता है। यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा या आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि अंतरिक्ष में कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि हम खुले अंतरिक्ष में आग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। तो दोस्तों आप जरा इसके बारे में सोचो, जो हमारे सौर मंडल में ये हजारों सालों से लगातार जलते हुए हमें रोशनी देती है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन भी संभव है, और वो है हमारा सूरज। दोस्तों आखिर हमारा सूरज भी तो खुले अंतरिक्ष में हजारों सालों से लगातार जलता हुआ आ रहा है। आखिर हमारा सूरज भी तो एक बहुत बड़ा आग का गोला है। लेकिन दोस्तों जबकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इतना बड़ा आग का गोला हजारों सालों से लगातार जल कैसे रहा है। दोस्तों ये बात सुनकर शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और ये भी सच है कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है ही नहीं, इसमें कोई आग नहीं है, बल्कि हमारा सूरज वास्तव में एक गैस का गोला है। यह परमाणु संलयन के कारण जलता है। दोस्तों हर सेकेंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन 695 मिलियन टन हीलियम में बदल जाता है। दोस्तों जब ऐसा होता है तो ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकलती है, जो प्रकाश में बदल जाता है। तो दोस्तों इस वजह से सूरज प्रकाश और गर्मी दोनों छोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज में आग है। दोस्तों सूरज में कोई आग नहीं जलती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है।